यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी की विचारधारा इसी से पता चलती है कि उन्होंने इल्हान उमर से जो मुलाकात की है, जो आईएसआई के समर्थक हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये देश विरोधी गतिविधि में भी लिप्त हैं, क्योंकि ऐसे लोगों से मुलाकात करना जो भारत जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है कि हम आतंकवादियों से, अलगाववादियों से बात नहीं करेंगे जब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं हो जाता, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि राहुल बाबा जो है वो देश विरोधी काम कर रहे हैं। लोकतंत्र अब खतरे में नहीं है। लोकतंत्र जब कांग्रेस का शासन था तब खतरे में था। आप बताइए कांग्रेस के शासनकाल में कितनी जगह उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया है। आप पुरानी इतिहास उठा के देखिए। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में आप बता दीजिए एक भी ऐसा घटनाक्रम हुआ हो। कितनी भाजपा शासित सरकारें उनने उस समय गिरा दी थी जब कांग्रेस का शासन था। तो कहीं ना कहीं ये बात बेमानी है कि लोकतंत्र खतरे में है। और लगातार 10 साल से माननीय नरेंद्र मोदी जी शासन कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का शासन है, तो कहीं मुझे ऐसा लगता नहीं ऐसी कोई बात है। और ऐसी कोई बात होती तो निश्चित रूप से लोगों के सामने आती। और इन 10 सालों में देश भी आगे बढ़ा है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 भी हटी है। आज वहाँ स्वतंत्र रूप से चुनाव भी हो रहे हैं। और जो दो ध्वज का कॉन्सेप्ट था कि एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, उस बात को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उठाया था कि एक देश में दो प्रधान कैसे हो सकते हैं, एक देश में दो ध्वज कैसे हो सकते हैं, एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं। तो संविधान तो तब खतरे में था जब इनकी सरकार थी। आज तो हमने पूरे भारत देश को एक कर दिया, धारा 370 हटा दी, 35 से हटा दिया और जम्मू कश्मीर जैसी जगह पर हम लोकतंत्र लेके आए हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में।